नमस्ते दोस्तों, चैनल पर फिर से स्वागत है। अगर आप अपना वजन घटाने का सफर शुरू करना चाहते हैं या बस एक छोटा सा चैलेंज लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम 6 दिनों के वजन घटाने के चैलेंज के बारे में बात करेंगे और ये सिर्फ पाउंड्स घटाने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर महसूस कराने, एनर्जी बढ़ाने और लंबी अवधि के लिए सही आदतें बनाने के बारे में है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि अब हम आपके अंदर के फिटनेस फ्रिक को जगाने वाले हैं। इस चैलेंज में मैं आपके साथ हूं हर कदम पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले दिन की शुरुआत करते हैं साफ खाना के साथ। वजन घटाने का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है अपनी डाइट को साफ करना। इसका मतलब है बिना प्रोसेस्ड फूड्स, बिना शुगर वाले स्नैक्स और बिना फास्ट फूड के। फल और सब्जियां विटामिन, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर होते हैं, जो आपको दिन भर ऊर्जावान रखेंगे। प्रोटीन आपको मांसपेशियों के निर्माण में मदद करेगा और आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराएगा, जिससे आप अस्वास्थ्यकर स्नैकिंग से बचेंगे। याद रखें, यह डाइटिंग के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के बारे में है। तो चलिए पहले दिन से ही अपने शरीर को सही ईंधन देना शुरू करते हैं। दिन दूसरा, और आज हम बात करेंगे 2 सबसे महत्वपूर्ण चीजों के बारे में, हाइड्रेशन और मूवमेंट। पानी। मेरे दोस्तों, आपका सबसे अच्छा दोस्त है जब वजन घटाने की बात आती है। हर दिन कम से कम 8 गिलास पानी पीने की कोशिश करें। पानी आपके शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है, पाचन में मदद करता है और आपको भरा हुआ महसूस कराता है। इसलिए हमेशा अपने साथ पानी की बोतल रखें और दिन भर में इसे रिफिल करते रहें। अब बात करते हैं मूवमेंट की। आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है। 20 से 30 मिनट की वर्कआउट जैसे वॉकिंग, योग या हल्का HIIT सेशन बहुत प्रभावी साबित हो सकता है। तीसरा दिन, और आज हम एक ऐसे विषय पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, नींद और तनाव प्रबंधन। दोस्तों, यकीन मानिए, नींद की कमी और तनाव आपकी वजन घटाने की यात्रा को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। जब आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो आपका शरीर तनाव हार्मोन कोर्टिसोल का अधिक उत्पादन करता है, जो वसा भंडारण को बढ़ावा देता है। तनाव को प्रबंधित करने के लिए स्वस्थ तरीके खोजें, चाहे वह योग हो, ध्यान हो, संगीत सुनना हो या कोई शौक पूरा करना हो। याद रखें, एक स्वस्थ मन और शरीर एक दूसरे के पूरक हैं। चौथा दिन आ गया है और अब तक आपने बहुत अच्छा काम किया है। आपने अपने लक्ष्यों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और यह सराहनीय है। अब समय आ गया है कि हम अपनी प्रगति पर नजर डालें। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपने कितनी दूर तक सफर तय किया है। यह जानना जरूरी है कि आपने अब तक क्या हासिल किया है, ताकि आप प्रेरित रहें और आगे बढ़ते रहें। यह आत्मविश्वास बढ़ाने में भी मदद करता है। हर चीज को ट्रैक करें, आपका खाना, वर्कआउट, नींद और आपका मानसिक स्वास्थ्य। यह सब मिलकर आपकी समग्र प्रगति को दर्शाते हैं। आप एक जर्नल रख सकते हैं जिसमें आप अपने दैनिक अनुभव और उपलब्धियों को लिख सकते हैं। नोट्स ऐप का उपयोग कर सकते हैं, जो आपके विचारों और प्रगति को संगठित रखने में मदद करेगा। या यहां तक कि एक फिटनेस ट्रैकिंग ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके स्वास्थ्य और फिटनेस लक्ष्यों को ट्रैक करने में सहायक होगा। जब आप अपनी प्रगति को देखते हैं तो यह आपको प्रेरित करता है और आपको यह एहसास दिलाता है कि आप सही रास्ते पर हैं। यह आपको और मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और हां, अगर आप एक दिन चूक भी जाते हैं तो निराश ना हो। यह एक लंबी यात्रा है और हर दिन परफेक्ट नहीं हो सकता। यह ठीक है, हम सब इंसान हैं और गलतियां होती रहती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अगले दिन फिर से शुरुआत करें और हार ना मानें। हर दिन एक नया अवसर है और आप इसे पूरी तरह से जी सकते हैं। 5वां दिन, और आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सरल लगती है लेकिन बहुत शक्तिशाली है, माइंडफुल ईटिंग। यह एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपके खाने के अनुभव को पूरी तरह से बदल सकती है। हमारे व्यस्त जीवन में हम अक्सर जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, बिना यह एहसास किए कि हम क्या खा रहे हैं। यह आदत हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। माइंडफुल ईटिंग का मतलब है कि खाने के दौरान जल्दी जल्दी न खाएं, बल्कि बैठकर और ध्यान से खाएं। यह आपको अपने भोजन के साथ एक गहरा संबंध बनाने में मदद करता है
अपने भोजन को अच्छे से चबाएं, स्वाद का आनंद लें और अपने शरीर को सुनें। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपका शरीर कब संतुष्ट है। क्या आप वास्तव में भरे हुए हैं? यह सवाल पूछना आपको ओवरईटिंग से बचा सकता है। क्या आपको अभी और चाहिए? यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि कब रुकना है। जब आप धीरे धीरे और ध्यान से खाते हैं तो आप कम खाना खाते हैं और जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। यह आपके पाचन को भी बेहतर बनाता है। यह आपको ओवरईटिंग से बचने में मदद करता है, जो वजन घटाने के लिए महत्वपूर्ण है। माइंडफुल ईटिंग से आप अपने वजन को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। तो आज से हर बार जब आप खाना खाने बैठें तो खुद को याद दिलाएं कि यह सिर्फ भोजन करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने शरीर को पोषण देने और अपने भोजन का आनंद लेने के बारे में है। माइंडफुल ईटिंग से आप अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, हम अपने 6 दिनों के वजन घटाने के चैलेंज के आखिरी दिन पर आ गए हैं। यह एक अद्भुत यात्रा रही है और अब समय है इसे समेटने का। यह समय है पीछे मुड़कर देखने का और यह देखने का कि हमने कितनी दूर तक का सफर तय किया है। आपने अपने आप को चुनौती दी और हर दिन कुछ नया सीखा। पिछले 5 दिनों में आपने क्या सीखा? आपने अपने बारे में क्या नई बातें जानी? यह आत्मविश्लेषण का समय है। आपने किन चुनौतियों का सामना किया? आपने क्या हासिल किया? यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी प्रगति को पहचानें और सराहें। अपने अनुभवों पर विचार करें और अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। हर छोटी जीत एक बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। याद रखें, आपने यह चैलेंज खुद के लिए स्वीकार किया था और आपने इसे पूरा किया। यह एक बड़ी उपलब्धि है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। आपने अपने आप को साबित किया है और यह गर्व की बात है। अब आपके पास एक मजबूत नींव है जिस पर आप निर्माण कर सकते हैं। यह नींव आपके भविष्य के सभी प्रयासों का आधार बनेगी। आगे बढ़ते हुए अपने लिए छोटे प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। ये छोटे लक्ष्य आपको प्रेरित और केंद्रित रखेंगे। उन आदतों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्होंने आपको इन 6 दिनों के दौरान अच्छा महसूस कराया और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाते रहे। ये आदतें आपके जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद पर विश्वास रखें। आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपके पास एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने की शक्ति है। इस यात्रा को जारी रखें और अपने जीवन को बेहतर बनाते रहें। तो क्या आप 6 दिनों के चैलेंज के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप इसके लिए तैयार हैं या नहीं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं। याद रखें, यह सिर्फ 6 दिनों के बारे में नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ और खुशहाल आप बनाने के बारे में है। और अगर आप और फिटनेस टिप्स, चैलेंजेस और मोटिवेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसे साथ में पूरा करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं।